स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी वर्क परमिट रिसीवर है वो जब भी सऊदी अरामको में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी इंटरव्यू से पहले एक रिटन टेस्ट ली जाती है। तो उस रिटन टेस्ट में उनको क्वेश्चंस पूछा जाता है और उस क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो उन चारों ऑप्शन में से उनको सही जो ऑप्शंस है उसके ऊपर टिक करनी होती है, यानी कि सही आंसर को आपको वहां पर मार्क करना होता है। और जब आप ये रिटन एग्जाम पास करते हो तभी आपका इंटरव्यू वहां पर होता है। मतलब वहां पर 2 राउंड होते हैं, एक होता है रिटन टेस्ट और दूसरा होता है आपका वर्बल इंटरव्यू। और जब तक आप ये रिटन एग्जाम पास नहीं करते तब तक आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो रिटन एग्जाम है ये बहुत ही जरूरी होती है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर बताऊंगा उसके जो 4 ऑप्शंस दूंगा तो उसके जो आंसर है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए यानी कि ताकि आप हर एक क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो खुद होकर इसको सॉल्व करने का ट्राई करें और फिर उसके बाद इसका जो आंसर है ये आप लास्ट में देख सकते हो, ताकि आपको पता चल सकेगा कि आपको यहाँ पर कितना नॉलेज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्क परमिट सिस्टम को हम क्यों यूज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करने के लिए, ऑप्शन दूसरा है एक्सीडेंट का लॉग बनाने के लिए, ऑप्शन तीसरा है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए और ऑप्शन चौथा है कॉन्ट्रैक्टर का जो वर्किंग आवर्स है उसको मॉनिटर करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है और इसका जो आंसर है ये आप लास्ट में देख सकते हो। फिर उसके बाद का सेकंड क्वेश्चन है कि वर्क परमिट जो इश्यूअर हो या फिर रिसीवर हो उसका जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड होता है। ऑप्शन ए है 90 डेज, ऑप्शन बी है 6 मंथ, ऑप्शन सी है 2 इयर्स और ऑप्शन डी है 1 ईयर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क परमिट इश्यूअर या फिर जो रिसीवर होता है उसका जो सर्टिफिकेट है वो कौन साइन करता है। ऑप्शन ए है डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी है इश्यूअर या फिर रिसीवर का फोरमैन, ऑप्शन सी है इश्यूअर या फिर रिसीवर, ऑप्शन डी है कि इश्यूअर या फिर रिसीवर का सुपरिटेंडेंट। तो इसका जो आंसर है ये आपको सिलेक्ट करना है और फिर लास्ट में इसका जो आंसर आपको दिया जाएगा उसके साथ आपको टैली करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क परमिट में क्या लिस्टेड होता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है मैक्सिमम सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑप्शन बी है ओशा सेफ्टी प्रिकॉशन, ऑप्शन सी है मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशंस और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट सेफ्टी प्रिकॉशन। तो इसका जो सही आंसर है ये आपको सिलेक्ट करना है और फिर इसका जो आंसर है ये आप लास्ट में टैली कर सकते हो। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क परमिट जो इश्यूअर है ये कब डिसाइड कर सकता है कि जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पर वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि जब काम जो है वो कोल्ड वर्क का हो, ऑप्शन बी है कि जब साइट का ज्वाइंट इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है तब, ऑप्शन सी है कि जब इश्यूअर को लगता है कि वो जो काम है वो लो रिस्क का है और ऑप्शन डी है नेवर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि फायर वॉच को असाइन किया जाता है लेकिन वो कब। तो उसके लिए ऑप्शन ए है फॉर एनी हॉट वर्क, ऑप्शन बी है फॉर हाई रिस्क जॉब, ऑप्शन सी है कि जब भी फायर ऑकर्स होती है तब और ऑप्शन डी है कि जब भी गैस टेस्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है तो उसमें जो एलईएल आता है वो 0.0% से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि साइट ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए कौन जाता है। तो उसके लिए ऑप्शन ए है डेसिग्नेटेड जो भी क्राफ्ट्समैन है या फिर रिसीवर है वो, ऑप्शन बी है इश्यूअर या फिर डेसिग्नेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो, ऑप्शन सी है रिसीवर और सीनियर क्राफ्ट्समैन और ऑप्शन डी है इश्यूअर और रिसीवर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि जो भी इश्यूअर है उसने वर्क परमिट इशू करने से पहले क्या ऐसी 2 चीजें हैं जिसको करना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन ए है कि रिसीवर्स का सर्टिफिकेट और उसका काउंटर सिग्नेचर, ऑप्शन बी है क्लोज वर्क परमिट और रिसीवर का जो सर्टिफिकेट है उसको चेक करना, ऑप्शन सी है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना और फायर वॉच को असाइन करना, ऑप्शन डी है सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करना और काउंटर सिग्नेचर लेना। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि इश्यूअर को ये क्यों जरूरी होता है कि वो रिसीवर को बताए कि जो भी जॉब साइट पर वो काम करने वाला है वहां पर क्या सेफ्टी हजार्ड्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए है कि रिसीवर ने वहां पर गैस टेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन बी है कि रिसीवर जो है वर्क परमिट को रीड नहीं करता है, ऑप्शन सी है कि रिसीवर उस एरिया में इसके पहले काम नहीं किया है और ऑप्शन डी है कि रिसीवर ने इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ज्वाइंट इंस्पेक्शन के वक्त इश्यूअर और रिसीवर क्या बातें शेयर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है वर्क साइट की सेफ्टी, ऑप्शन बी है गैस टेस्ट लेना, ऑप्शन सी है काम को करना और ऑप्शन डी है कि जो भी डेसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम लेना।
तो क्वेश्चन है कि आप उस एरिया को क्या कहते हैं कि जहां पर वर्क परमिट जो है वो रिक्वायर होता है। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल एरिया, ऑप्शन बी है सेंसिटिव एरिया, ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्टेड एरिया और ऑप्शन डी है डेंजरस एरिया। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क परमिट जो सिस्टम है इसका क्या पर्पोज है। तो ऑप्शन ए है कि ये इंश्योर करना है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में हॉट वर्क जो है वो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी है कि जो भी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस वर्क है उसका ये ऑथराइजेशन है। ऑप्शन सी है कि ये जो है ये एक डॉक्यूमेंट है कि जब रिसीवर जो है वो अपना वर्क स्टार्ट करता है टाइम कीपिंग के लिए। और ऑप्शन डी है कि इसमें से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन से टाइप का जो वर्क है उसके लिए वर्क परमिट जो सिस्टम है वो ऑथराइज होता है। तो उसके लिए ऑप्शन है कि वो सभी काम जो मेंटेनेंस के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है कि नॉन हजार्डस जो वर्क है जहां पर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी है कि स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए। और ऑप्शन डी है कि क्लाइंट की तरफ से जो सभी काम है जो कंडक्ट किए जाते हैं उसके लिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्क साइट पर जो भी सेफ्टी की जाती है तो उसके लिए इश्यूअर की पूरी तरीके से जिम्मेदारी होती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है कि ये ट्रू है, ऑप्शन बी है कि ये फॉल्स है और ऑप्शन सी है मे बी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंडर कौन से लोकेशंस आते हैं। ऑप्शन ए है पंप स्टेशन, टैंक फार्म्स एंड गैस वेल्स। ऑप्शन बी है वेल्डिंग शॉप्स, पंप स्टेशंस एंड असेंबली एरियाज। ऑप्शन सी है गैस प्लांट, टैंक फार्म्स एंड असेंबली एरियाज। ऑप्शन डी है डाइनिंग हॉल्स, हाउसिंग यूनिट्स और ऑपरेटिंग एरियाज। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके आंसर क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आता है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन दूसरा जो है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन तीसरा जो है उसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन जो चौथा है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन जो पांचवा है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन जो छठवा है उसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन जो सातवां है उसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन जो आठवां है उसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 उसका जो आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10 उसका जो आंसर है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका आंसर है ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 उसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 उसका आंसर है ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 उसका आंसर है ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आपको इसके आंसर आपको पता चल चुके होंगे और आपने ये टैली भी कर लिया होगा कि हर एक क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप सऊदी अरामको में वर्क परमिट रिसीवर के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर किस तरीके के ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका जो है आपने किस तरीके से सही आंसर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।